नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। सरकार कुछ नए विधेयक भी लेकर आ रही है, जिसे आज सम्राट चौधरी ने सदन के पटल पर रखा है। अब लगता है कुछ और बदलाव होने जा रहा है। कुछ ऐसी नहीं बात नहीं, है? देखिए आज बिहार में बेतिया राज का नाम तो सुने ही आपने। जी जैसे दरभंगा राज था, बेतिया राज था, जी। और इन राजघरानों को अरबों की संपत्ति थी। आज के दिन के हिसाब से नहीं, तब जब था तो बेतिया राज जो पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में कोई 15,000 एकड़ से अधिक की ज़मीन है, परिसंपत्ति है। पटना में भी ज़मीन है और यूपी के आधा दर्जन से अधिक शहरों में उनकी परिसंपत्ति और ज़मीन है। और वो बेतिया राज की जो ज़मीन थी उसका कोई वारिस नहीं था। तो वारिस नहीं था तो ये ब्रिटिश राज की बात मैं कर रहा हूँ। तब जबकि खाता खेसरा ये सब कुछ, जो खेतरा खाता खेसरा का मतलब होता है कौन किसका मालिक है, ये तय होता था। बिहार में ज़मीन से संबंधित कई कानून बने, बिहार काश्तकारी अधिनियम, ये सब कुछ बना। लेकिन बेतिया राज की ज़मीन इस सब से पड़े रहा, इसलिए कि कोई कागज़ पत्र सरकार के पास नहीं था। तब हुआ कि जब कोई नहीं था वारिस, कोई मालिक ही नहीं था, तो सरकार उसको देख रही थी, एक कहिए कि रिसीवर बना के सब कुछ देख रहा था। और उसमें अब 15,000 एकड़ ज़मीन में मात्र 4,000 एकड़ ज़मीन अभी पड़ती खाली पड़ी है। बाकी सब ज़मीन का अतिक्रमण हो गया है। और एक कोई आंकड़ा अनुमान है कि उसमें 50,000 से अधिक लोग बेतिया राज की ज़मीन पर जा बसे हैं, खेती कर रहे हैं। उसी तरह से चाहे यूपी की ज़मीन हो, पटना की ज़मीन हो, कहीं वो ज़मीन कोई फ्री नहीं है। तो अब सरकार ने एक आज नया कानून ही लाया है कि बेतिया राज की जो संपत्ति थी, परिसंपत्ति थी, वो सब सरकार की संपत्ति हो जाएगी, बिहार सरकार की संपत्ति हो जाएगी। और बिहार सरकार की जैसे और संपत्ति है, ज़मीन है, जैसे कोई गरमजरुआ आम है, गरमजरुआ खास, इस तरह से होती है ना, उस तरह से बेतिया राज की ज़मीन भी सरकार की ज़मीन हो जाएगी। और उस ज़मीन हो जाने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर जगह सरकार का तो जिला में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या रेवेन्यू बोर्ड के अधीनस्थ जो राजस्व भूमि सुधार के जो अधिकारी डिप्यूट किए जाएंगे विशेष अधिकारी के रूप में, उसकी देख रेख करेंगे और फिर सरकार जैसा डिसीजन होगी लेगी। नहीं तो आप जो अभी बताए थे कि 4,000 एकड़ जमीन बाकी है, बाकी सब तो अतिक्रमण हो गए, तो सिर्फ ये 4,000 एकड़ जमीन सरकार की होगी कि बाकी सब हो गई? नहीं नहीं, ज़मीन तो पूरी संपत्ति जो 15,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, ज़मीन है, चाहे वो यूपी में है, चाहे बिहार में हो, पटना में हो, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सिवान, छपरा, गोपालगंज, सारे जिलों में ज़मीन है बेतिया राज की। तो अब इसमें जो बताया अभी कि सरकार का आंकड़ा, अभी मैंने दिलीप जायसवाल जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, इस बिल के पास होने के बाद मैंने उनसे भी बात की कि यथा स्थिति क्या है। तो बता रहे थे 4,000 एकड़ ज़मीन भी जो पड़ती है उस पर भी एक तरह से कहिए भूमाफिया का राज है। तो अभी अधिकार सब कुछ जब हमने ले लिया है, तो जो एक कानून है सरकारी संपत्ति पर जो किसी ने अतिक्रमण किया है, कब्जा कर लिया है, तो इसको हटाया जाएगा। तो विधान सभा में आज ये अब आया, तो बिल में कई संशोधन भी लाए गए थे। एक उसी इलाके से आते हैं विजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ये संशोधन में कई संशोधन ला के उन्होंने सलाह दिया और कहा कि ये काला कानून है। आज बेतिया राज की ज़मीन जो आज नहीं 100 साल से और उससे अधिक समय से 50,000 से अधिक परिवार इससे प्रभावित होगा। जो लोग बसे हुए हैं उनको ना तो कोई कागज़ है, अब खानगी जमानी जमा खर्च या कुछ इस तरह से कागज़ का लाइन बदलाइन करके खरीद बिक्री भी लोग करते हैं, लेकिन कोई उसका वैध कागज़ नहीं है। तो आज यदि सरकार अपनी ज़मीन ले रही, अपने अधीन कर रही है, तो ये ज़मीन का फिर पता नहीं किसको दी, बड़े कोई घराने को देगी और घराने को देगी। लेकिन और ये 50,000 परिवार, इससे आप ज़रा सोच लीजिए इसका। 50,000 परिवार? हाँ, 50,000 परिवार इससे प्रभावित होंगे। आप माने कि उसमें कई ऐसी जमीन, उस जमीन का कई ऐसा हिस्सा जो है वो गैर मजरूआ है, पार्ट है उसका? नहीं नहीं, गरमजरुआ होता तो सरकारी ज़मीन होती है। गरमजरुआ भी प्लॉट रहा होगा उसमें, लेकिन जब उस ज़मीन का भी कोई वर्गीकृत ही नहीं हुआ, वो ज़मीन का कोई कागज़ ही सुलभ नहीं है बेतिया राज की ज़मीन का सरकार के पास, तो किस नेचर का ज़मीन है। लेकिन सरकार ने आज आंकड़ा दिया हाउस में कि कोई 15,000 एकड़ से अधिक ज़मीन है जिसका मालिक स्वामित्व अब सीधे सरकार ग्रहण कर ली। 15,000 एकड़ जमीन? 15,000 एकड़ ज़मीन। अब उस ज़मीन से चर्चा है कि कई उद्योगपतियों की भी नज़र है उस पर, भू माफिया की नज़र है। अब सरकार कह रही है कि ज़मीन जब सरकार अपने कब्जे में लेगी तो इसमें यूनिवर्सिटी खोलेगी, अस्पताल खोलेगी, जो जन उपयोगी लोकोपयोगी भी काम हम करेंगे। और फिर लेकिन अब अंततः क्या ये ज़मीन बिकेगा, ये ज़मीन सरकार बेचेगी, या जो अतिक्रमण है कैसे मुक्त करेगी? देखिए, एक ऐसा मुद्दा है
आज जो ज़मीन जितना सेंसिटिव एक मुद्दा हो गया है, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आज ये बिल विधानसभा से पारित हो गया है, ये विधान परिषद में जाएगा। लेकिन सचमुच में आज़ादी के बाद समझिए 1947 के बाद बेतिया राज पर पहले उसके लिए कुछ कानून बना हुआ था, लेकिन स्वामित्व कभी सरकार ने नहीं लिया था। अब स्वामित्व सरकार ने और इसमें एक और किया है कि अब बेतिया राज के ज़मीन से संबंधित कोई मामला सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, तो सिविल कोर्ट में नहीं दायर कर सकता है, तो ये तो वक्फ वाली स्थिति हो गई। सरकार ने बिल्कुल पूरा अधिकार ले लिया है, और अधिकार लेने के बाद इसको जैसे ही विधान परिषद से बिल पारित होगा तो फिर जो गवर्नमेंट का लैंड होता है उस हिसाब से गवर्नमेंट एक्ट करती है। 50,000 परिवार जो है उनको तो धीरे धीरे हटाया जाएगा। अब तो यही कहा जा रहा है अभी कि जिन लोगों ने ये सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर लिया है, अवैध कब्जा है, तो नेचुरल है कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा मुद्दा स्टेट के लिए बनेगा। तो आज इस सचमुच में इस मुद्दे पर विधान परिषद से तो पारित हो गया है, विधान परिषद में पारित होगा, और जब बिल ले आई है सरकार, ये कानून एक्ट हो जाएगा। अब फिर उस एक्ट के हिसाब से सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। तो नीतीश गवर्नमेंट के इस कार्यकाल में सचमुच में इसको एक बड़ा महत्वपूर्ण वैसा ही हो रहा है जैसे पटना में हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन ली गई थी, और हाउसिंग बोर्ड के लिए कॉलोनी तो नहीं बनी। हाँ, राजीव नगर दीघा के क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। अंत तक क्या हुआ, अब जो लोगों को आवासीय भूमि के लिए ली गई थी, तो बहुत जगह ज़मीन बेदखल हो गया, उसकी अवैध बिक्री हो गई, और अंत में फिर सरकार ने उसको कई केंद्रीय कार्यालय वहाँ खोल दिया। लोगों को आवास नहीं मिला, आवास बोर्ड ने जो पैसा लिया था सबको लौटाना पड़ा। अब देखिए इस ज़मीन का क्या होगा। लेकिन आज बेतिया राज की ज़मीन को सरकार मालिक बन गई, ऐसा कानून बनाई है, तो इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा। उस 50,000 परिवार जो वर्षों से नहीं कई पीढ़ी से उसके कब्जाधारी बने हुए हैं, चाहे वो आवास घर बना के रह रहे हैं या खेती गृहस्थी कर रहे हैं, तो एक तो बड़ा सवाल होगा ही। तो आज इस मुद्दे को इसलिए मुझे लगता है कि ये सबों की निगाह होगी। सिर्फ पटना में भी ज़मीन है, तो पटना वाले लोग प्रभावित होंगे, चाहे वो छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी में तो ज़्यादा ज़मीन है, और फिर यूपी के भी 5-7 शहरों में ज़मीन है। और फिर अभी सरकार ने कहा है कि हम इस कानून के तहत जब हम स्वामित्व ले लेंगे तो यूपी के भी गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, और उस ज़मीन का भी हम वहाँ से वेकेट कराने का, स्वामित्व हासिल करने के लिए वो सारी कार्रवाई की। ऐसी बात आज राष्ट्र भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कही है, और मुझे लगता है कि बिहार के लिए सचमुच बेतिया राज की ज़मीन से संबंधित एक बड़ा बदलाव और बड़ा कानून बना है। एक बड़ा कानून बनने जा रहा है। बिहार विधानसभा से तो ये विधेयक पारित हो चुका है। अरुण पांडे जी ने विस्तार से बताया है 15,000 एकड़ भूमि का स्वामित्व अब बिहार सरकार के पास होगा। एक बड़ी बात है। 50,000 परिवार क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।